हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में हम लोग जो निबंध देख रहे थे, इसके पहले हम लोगों ने निबंध देखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो उसी निबंध श्रृंखला में आगे हम लोग देख रहे हैं मजदूरी और प्रेम निबंध के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। तो मजदूरी और प्रेम जो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार सरदार पूर्ण सिंह हैं और सरदार पूर्ण सिंह का जो समय है वो 1881 से 1931, मतलब इनका जन्म और निधन यहाँ पर दिया गया है। रचना काल अगर हम मजदूरी और प्रेम की बात करें तो इसका रचना काल सितंबर 1912 ईस्वी में। और ये जो मजदूरी और प्रेम निबंध है, इसकी श्रेणी जो है वो ये ललित निबंध एवं भावात्मक निबंध है। अब इस निबंध के उद्देश्य की हम बात करें तो उद्देश्य बहुत मोस्ट है, ध्यान रखिएगा। तो इस निबंध के माध्यम से श्रमजीवियों के देवत्व को प्रतिष्ठित करते हुए उनके प्रति श्रद्धा एवं सम्मान रखने की प्रेरणा दी गई है। इस निबंध का क्या है, उद्देश्य है। तो इस निबंध में निबंधकार ने निम्नलिखित 8 पक्षों पर विचार किया है। तो किन 8 पक्षों पर विचार किया है हम लोग देखते हैं। नंबर 1, हल चलाने वाले का जीवन। नंबर 2, गडरिये का जीवन। नंबर 3, मजदूर और मजदूरी। नंबर 4, प्रेम मजदूरी। नंबर 5 पे है मजदूरी और कला। नंबर 6 पे है मजदूरी और फकीरी। नंबर 7 पे है समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। और 8 नंबर पे है 8 पे कि पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ठीक है, तो इन 8 विषयों पर या इन 8 पक्षों पर निबंधकार ने विचार किया है। आगे देखते हैं हम इस निबंध से संबंधित प्रमुख बातें या विशेष तथ्य क्या क्या हैं। तो इसमें सरदार पूर्ण सिंह ने हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले को स्वभाव से ही साधु कहा है। पूर्ण सिंह जी ने कि हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले जो लोग हैं वो स्वभाव से ही साधु होते हैं। इसके बाद इन्होंने और बातें रखी हैं कि खेती किसान के ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। खेती जो है वो किसान के ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। इसके बाद उन्होंने कहा है हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन करते हैं और खेत उनकी हवनशाला है। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती हैं कि किन किन पर विचार किया है, कौन कौन सी बातें इन्होंने कही हैं पूर्ण सिंह जी ने हल चलाने वालों के लिए। इसके बाद अनार के फूल और फल को देखकर निबंधकार को बाग के माली का रुधिर स्मरण हो उठता है। अगला है अन्न पैदा करने में किसान ब्रह्मा के समान है। अन्न पैदा करने में किसान किसके समान बताया है पूर्ण सिंह जी ने, ब्रह्म के समान। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाए कि सरदार पूर्ण सिंह जी ने अपने निबंध मजदूरी और प्रेम में अन्न पैदा करने वाले किसान को किसके समान बताया है, तो ब्रह्मा के समान। ईश्वर पूजा किसान अपने खेतों में फसलों की देखरेख में श्रम द्वारा करता है। अतिथियों की सेवा किसान निम्नलिखित रूपों में करता है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि अतिथियों की सेवा किसान किस रूप में करता है। मृदु वचन यानी मीठा बोल के, मीठे जल से और अन्न से तृप्त कर कर अतिथियों का सेवा और उनका सम्मान करता है किसान। इसके बाद हल चलाने वाले किसानों को निबंधकार ने प्रकृति का जवान साधु कहा है। इन बेमुकुट गोपालों को देखकर निबंधकार का सर श्रद्धा से झुक जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें सरदार पूर्ण सिंह जी ने कही हैं मजदूरी और प्रेम में। इसके बाद उन्होंने कहा है कि बर्फानी देशों में गडरिया मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा हो। इसके बाद अगला है कथन कि दिन में सूर्य तथा रात में तारागणों को गडरिये के सखा बताया गया है। इसके बाद अगला है निबंधकार की दृष्टि में मजदूरी का ऋण तो परस्पर प्रेम सेवा से चुकता है। इसके बाद अगला है कि अनाथ विधवा द्वारा, ये मोस्ट पॉइंट है याद रखना, अनाथ विधवा द्वारा सिली हुई कमीज को पूर्ण सिंह क्या कह रहे हैं, आत्मा का वस्त्र इन्होंने माना है उनको। ठीक है, इसके बाद सच्चा आनंद काम से मिलता है, सोने चांदी से नहीं। इसके बाद अगला कथन है कि मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना निबंधकार की दृष्टि में क्या है, नास्तिकता है। तो देखिए उन्होंने कहा है कि मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार अगर आप कर रहे हो तो आप क्या हो, नास्तिक हो। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है।
अगला कथन है सच्ची मित्रता ही सेवा है। ये मैंने जितने भी कथन रखे हैं काफ़ी मोस्ट हैं ये, इन सब को आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला कथन है कि मजदूरी करना जीवन यात्रा के लिए आध्यात्मिक नियम है। इसके बाद एक और कथन मिलता है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं निबंधकार की दृष्टि में सच्ची फकीरी के अनमोल भूषण कौन कौन है। तो अनमोल भूषण किसने मतलब अपने जीवन में ऐसा फकीरी वाला जीवन जिया है, तो निबंधकार की दृष्टि में सच्ची फकीरी के अनमोल भूषण कौन कौन है। जॉन ऑफ आर्क की फकीरी और भेड़ चराना, टॉलस्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का तंबू सीते फिरना और खलीफा उमर द्वारा रंग महलों में चटाई बुनना, और कबीर रैदास का शूद्र होना, नानक व कृष्ण द्वारा मूक पशुओं की सेवा करना। तो ये कवि की नज़र में क्या है, ये सच्ची फकीरी के अनमोल भूषण हैं, इन सभी को आप याद रखिएगा। इसके बाद सरदार पूर सिंह के ने हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी, कुछ और पूर सिंह जी से संबंधित बिंदु यहाँ पर कि सरदार पूर सिंह जी ने हिंदी के अतिरिक्त पंजाबी एवं अंग्रेजी भाषा में भी लिखा है। तो हिंदी में पूर सिंह जी ने 6 निबंधों की रचना की है। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त जोगी, वर्ल्ड हिटमैन और कन्यादान और पवित्रता। ये 6 ग्रंथ हैं पूर सिंह जी ने लिखकर हिंदी निबंधकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। तो ये था आज का निबंध मजदूरी और प्रेम और सरदार पूर सिंह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।